हेलो फ्रेंड, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर यूलर्स थ्योरम के फार्मूले से कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो कॉरोलरी है, इफ़ यू वी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन तो हमें ए बी सी ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं यूलर थ्योरम से। तो पहला है ये पार्ट एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर एन माइनस वन इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन माइनस वन डेल यू अपॉन डेल वाई। सी वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो ये क्या है, यहाँ पे u फंक्शन माना गया था होमोजीनियस। ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इफ़ जेड भी है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n सो दैट ए बी सी इसके भी पार्ट। ओनली डिफर किया है, यहाँ u फंक्शन लिया गया और यहाँ z लिया गया, सेम इक्वेशन है, ओनली जहाँ u की जगह क्या है z है। डिफर इतना ही कि यहाँ u एक होमोजीनियस है और z एक होमोजीनियस है। तो हम पहले वाले को प्रूव करेंगे और ये जो नीचे जो लिखी हुई सेम उसी प्रकार से हम प्रूव की जाएंगी। तो हम ए बी सी इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो प्रूफ दिया है कि u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो वी हैव बाई यूलर्स थ्योरम जानते हैं। तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन यू। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो हमें ए पार्ट प्रूव करने के लिए ऐसे क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन फर्स्ट को पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्सली। तो ए पार्ट के लिए इस इक्वेशन को हम एक्स के सापेक्ष पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स और यहाँ ये दोनों ही क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगेगा। तो लगा देते हैं। तो एक्स, तो इसको कांस्टेंट इसके साथ कर देते, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स का करते तो ये आ जाएगा वन इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, तो वाई तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और ये डेल वाई बराबर एन। तो यू भी क्या एक्स का फंक्शन है क्योंकि यू इज ए होमोजीनियस, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, देखिए ये इधर चला जाएगा तो एन नेगेटिव हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर यह जाएगा एन माइनस का वन डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर एन माइनस वन और ये डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो जो इक्वेशन फर्स्ट ए थी वो हमारी प्रूफ हो गई है। तो इस इक्वेशन को दो दे देते हैं। अब हम बी वाली प्रूफ करेंगे। तो बी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है, इसे हम y के सापेक्ष जो पार्सली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और ये डेल एक्स प्लस का, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा देंगे। तो y इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का वन इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, तो एन डेल यू अपॉन डेल वाई। तो एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स प्लस का वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन माइनस का वन डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखिए जो वहाँ बी में करना था प्रूफ करना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स
डेल वाई करना था। तो ये जो इक्वल होगा तो हम जानते हैं पार्शियल से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है तो वहाँ रख देंगे। तो ये एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन माइनस का 1 और ये डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे प्रूफ हो गई। तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम सी पार्ट प्रूव करेंगे। तो सी पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने दोनों इक्वेशन लिख ली, सेकंड और थर्ड। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम एक्स का गुणा करेंगे और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम वाई का गुणा करेंगे और दोनों ही इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड वाला रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो 2 में हम एक्स का गुणा करेंगे और 3 में हम वाई का गुणा करेंगे और दोनों को ही ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और ये डेल वाई प्लस का ये एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ये एन माइनस 1 ये एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एन माइनस 1 वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 XY डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ से n-1 हमें कॉमन मिलेगा तो यह आ जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये एक्चुअली में इक्वल में होता है एन यू के। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2XY डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन माइनस का 1 इंटू एन यू। तो जो हमारी तीसरी इक्वेशन थी वो प्रूव्ड हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 4 है इफ़ जेड बराबर एक्स पावर एन इंटू एफ बाई वाई एक्स प्लस वाई पावर माइनस एन 5 एक्स अपॉन वाई देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2XY डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एन स्क्वायर जेड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो हमने कोरोलरी प्रूफ की है उसके ऊपर ये डिपेंड है और उसी के आधार पे से प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन तो सबसे पहले जो दिया है वो हमने यहाँ लिख लिया जेड बराबर एक्स पावर एन वाई एफ वाई वाई एक्स प्लस वाई की पावर माइनस एन 5x अपॉन वाई। तो यहाँ जेड जो है वो दो फंक्शन का सम है तो इसको मान लेंगे फंक्शन u और इसको मान लेंगे फंक्शन v। तो जेड बराबर u प्लस v तो u बराबर x पावर n f वाई अपॉन एक्स एंड v वाई की पावर माइनस एक्स 5x अपॉन वाई। तो देखिए क्लियर है कि जेड है वो u और v का सम है और u है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री n है x एंड y का। इसी प्रकार v है होमोजीनियस ऑफ डिग्री माइनस n है x और y की। तो z बराबर u प्लस v को क्या मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट।
तो u जो है हमारा, तो सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे u के लिए, फिर b के लिए। तो u हमारा क्या है, ए होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, u इज ए होमोजीनियस तो फंक्शन ऑफ डिग्री n है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वाई यूलर्स थ्योरम, तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन यू। तो हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो हमने u की सेकेंड ऑर्डर जो है इक्वेशन लिख ली। जो c वाली जो थी इक्वेशन जो हमने इससे पहले प्रूफ की थी वो हमने लिख ली। तो u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x वाई और डिग्री n। तो हमने ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो ये हमने जो सी जो इक्वेशन थी वो हमारी ये थी कि इसी का ही यूज है, तो उसी पे ये क्वेश्चन आधारित है जो उन इक्वेशन से ये सॉल्व होगा। अब हम लिखेंगे v के लिए। तो v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x वाई ऑफ डिग्री माइनस n है, क्योंकि जो v है वो y पावर माइनस n फाइव एक्स अपॉन वाई फंक्शन है। तो इसके यूलर से लिख लिया x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर n की जगह क्या रख देंगे माइनस n इंटू वी। इसको इक्वेशन मान लिया हमने फोर्थ। इसके सेकेंड ऑर्डर डिग्री हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी है। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर n इंटू एन माइनस वन होता है, तो वहाँ n की जगह क्या रखना होगा माइनस n माइनस वन इंटू वी। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वी, और ये इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ। तो हमने इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर लिया। तो वो इस तरीके से है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर एन यू माइनस का एन वी। तो देखिए एक्स 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 तरफ ले जाते हैं, वाई तरफ ले जाएंगे, तो ये जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर एन यू माइनस का एन वी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं जेड बराबर यू प्लस वी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसको हम एक्स के सापेक्ष, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को एक्स के सापेक्ष हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और वाई के सापेक्ष, तो हमें मिल जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे। इसी प्रकार वाई के सापेक्ष डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर इक्वेशन 8। 7 और 8 की वैल्यू इक्वेशन किस में रख देंगे 6 में। पुटिंग the value of equation 7 and 8 in equation 6। तो देखिए ये क्या जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर ये एन यू माइनस का ये एन बी। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 9। अब हम इक्वेशन 3 और 5 को ऐड करेंगे, तो हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ये वी वाली इक्वेशन है जो फिफ्थ है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वी।
तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये इधर ले आएंगे तो यहाँ कॉमन ले लिया जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ये 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एन माइनस वन यू प्लस एन प्लस वन वी। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 10। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ से निकलेगी, जेड से ही निकलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 थी। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो इसे पुनः हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यह रहेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 11। इसी प्रकार जो हमारी 8th इक्वेशन थी, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो हम इसको वाई के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन 12 मान लेंगे। देखिए इन दोनों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है क्या, डेल जेड अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसकी वैल्यू है क्या, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारी 8 इक्वेशन है उसे हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और ये इक्वेशन नंबर हमने 13 मान लें। तो इक्वेशन 10 में 11, 12 और 13 की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन। तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, तो ये एन माइनस वन यू प्लस एन प्लस वन वी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 14। तो अब रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए इक्वेशन नंबर 9 और हम 14 को ऐड करेंगे। एडिंग 9 and 10 v of 10, तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, तो एन प्लस का 1b प्लस का एन माइनस का 1 यू प्लस का एन यू माइनस का एन बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे पुनः लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई बराबर, तो गुणा कर देते हैं। तो एन स्क्वायर वी प्लस एन बी प्लस एन स्क्वायर यू माइनस का एन यू प्लस का एन यू माइनस का एन बी, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें ये मिलेगा एन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर यू बराबर एन स्क्वायर यू प्लस वी, और ये u प्लस बी हमारे जेड के बराबर है।
तो u प्लस वी किसके बराबर होता है जेड, तो हमने लिख लिया है एन स्क्वायर यू प्लस वी बराबर एन स्क्वायर जेड। तो ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई जो हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।